हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं वही पैटर्न जो हमने अभी स्टार्ट किया 2026 के जो पेपर्स हुए हैं उसमें से टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड के क्वेश्चन। इसके अंदर देखिए टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में आपका सब कुछ आता है। इसके अंदर बोट वाले क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं, रेस वाले क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं, तो आपको कहीं और कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये 16 क्वेश्चंस करिएगा, 16 क्वेश्चंस हैं और आपका मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा। बोट, रेस, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड सब कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोट और रेस वाले क्वेश्चंस भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, अ कार मेक्स अ राउंड ट्रिप बिटवीन टू सिटीज इफ इट ट्रेवल्स फ्रॉम द फर्स्ट सिटी to the second at a speed of 60 km per hour and returns immediately along the same route at 40 km per hour. What is the average speed in मीटर पर सेकेंड? यहाँ पे क्या लिखा है? मीटर पर सेकेंड। पहले तो आप मुझे ये बताइए, डिस्टेंस सेम है क्या? क्या डिस्टेंस सेम है? दो सिटी के बीच में जा रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, डिस्टेंस सेम है, बिल्कुल सही बात है। अगर डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड होती है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। एक्स और वाई क्या है? दोनों स्पीड्स हैं, ए टू बी की स्पीड, बी टू ए की स्पीड, है ना। तो 2 इंटू में 60 इंटू में 40 अपॉन में 60 प्लस 40, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू में 60 इंटू में 40 अपॉन में 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो आंसर आया 2 इंटू में 6 इंटू में 4। लेकिन ये क्या है? किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए? मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं? देखो, अब आपको लर्न कर लेना है। ये है 1 किलोमीटर अपॉन में 1 आवर। इसका यही मतलब है, किलोमीटर को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब ये बन गया मीटर। आर को अगर मैं 36 से उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन गया सेकेंड। समझ आया? अब ये हो गया 1 किलोमीटर पर आवर, तो 1000/3600 मीटर पर सेकेंड। काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 5 ज़ा 10, 2 18 ज़ा 36, मतलब कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्या ये वैल्यू याद रहेगी? 5/18। देखो, किलोमीटर से जब आप मीटर पर सेकेंड बना ले तो 5/18, और जब आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर बनाना है तो 18/5, ठीक है। तो बस आपको इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। 6 1 6, 6 3 18। आंसर आया 4 2 8, 8 5 40, 40/3 मीटर पर सेकेंड। थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, two runners P and Q start at the same point on a circular track of length 1000 meter and run in the same direction. सबसे पहली बात, जैसे ही आपको दिखे सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन में इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाती है? इफेक्टिव स्पीड माइनस होती है, और अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्टिव स्पीड हो जाती है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, इफेक्टिव स्पीड 10 - 6, 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमारी स्पीड क्या रहने वाली है? 4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम ऑफ देयर फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द स्टार्ट एंड हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट इन 15 मिनट्स, ठीक है। अब आपको बताना है स्पीड है ये, डिस्टेंस है ये, तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, 1000 अपॉन में 4, 425 ज़ा 100, 250 सेकेंड। तो इसका मतलब वो हर 250 सेकेंड बाद मिल रहे हैं, है ना। वो हर 250 सेकेंड बाद मिल रहे हैं, तो 250 सेकेंड वाला ही आंसर है। तो अब आप कहोगे 3 टाइम्स कैसे आया? देख लेते हैं। देखो, 15 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 15 इंटू में 60, 250 से डिवाइड कर दो, 0 से 0, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 और 5 3 ज़ा 15। तो अब ये तो 6 3 ज़ा 18/5 डिवाइड करोगे, 3 पॉइंट समथिंग आया। तो इसका मतलब टोटल कितनी बारी मिले? 3 बारी। टोटल कितनी बारी मिले? फाइन, है ना। हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट इन 15 मिनट्स? 3 बारी मिलेंगी। समझ आया?
Question number 3. Two runners start together from the same point on a circular track of 300 meter length and run in the same direction. Same direction आते effective speed 6 minus 4, 2 meter per second. After how many second will they meet again at the starting point? कितने सेकेंड बाद सेम टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड तो 300 डिवाइडेड बाय 2 150 150 सेकेंड इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. The distance between two stations is 350 km. Two trains start simultaneously from these stations on a parallel track to cross each other. मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है ना. The speed of one train is 5 km/h greater than that of the other. If the distance between the two train after 2 hours is 20 km, find the speed of the faster train. देखो डिस्टेंस कितना है 350. अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं. एक की स्पीड है स्पीड ऑफ 1 इज x km/h, स्पीड ऑफ 2 इज x + 5 है ना. अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है तो हमारा इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी दोनों को ऐड कर दो 2x + 5 है ना. इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन आफ्टर 2 hours इज 20 km. अब उन दोनों के बीच में 2 घंटे बाद का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर. मतलब ये स्टेशन था और ये दो स्टेशन थे ए और बी. इन दोनों ने यहाँ से चलना शुरू किया इधर से इधर. अब 2 घंटे के बाद उनके बीच का डिस्टेंस रह गया 20 किलोमीटर है ना. देखो ये टोटल 350 था. इसका मतलब उन्होंने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया 330 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया ना दोनों ने मिलकर. ये बात समझ आ रही है. टाइम क्या है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. डिस्टेंस कितना है 330. स्पीड कितनी है 2x + 5. टाइम कितना है 2 hours. 2 दिया है ना टाइम ये रहा. बस फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन मतलब आपको x + 5 निकालना है. तो ये काट दो 2 1 2 2 5 2 6 12 2 5 10. तो 165 इज इक्वल्स टू 2x + 5. 5 इधर माइनस में आया 160 इज इक्वल्स टू 2x. x इज इक्वल्स टू 80. x कितना आ गया 80. तो ये तो S1 हो गया. हमें तो S2 निकालना है ज़्यादा स्पीड वाली जिसकी ज़्यादा स्पीड है फास्टर ट्रेन है उसकी स्पीड निकालनी है. तो वो कितना है 85. 85 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. A 180 meter long train overtakes another 120 meter long train moving in the same direction in 12 seconds. आपको ये समझ आ रहा है ना. इफेक्टिव स्पीड अब यहाँ पे सेम डायरेक्शन है तो माइनस होगी. इफ़ द स्पीड ऑफ शॉर्टर ट्रेन इज 40 km/h फाइंड द स्पीड ऑफ द लॉन्गर ट्रेन. तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है. एक देखो डिस्टेंस हमेशा होता है दोनों ट्रेन की लंबाई जितना 180 + 120. डिस्टेंस हो गया 180 + 120 300. डिस्टेंस कितना हो गया अरे क्या हो गया इसको यहाँ पे जो नहीं चल रही 300. ठीक है. और क्या है इन 12 सेकेंड. इफ़ द स्पीड ऑफ द शॉर्टर ट्रेन इज 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन. तो लॉन्ग ट्रेन जो है वो ओवरटेक कर रही है इसकी स्पीड ज़्यादा होगी. तो लॉन्ग ट्रेन की स्पीड हम मान लेते हैं x. तो इफ़ेक्टिव स्पीड हो गई x - 40. ये बात समझ आई. अब क्या होता है आपको पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम. स्पीड कितना है x - 40. डिस्टेंस कितना है 120. टाइम कितना है 12. लेकिन एक बात समझो ये km/h में है और ये मीटर/सेकेंड में. अभी मैंने ऊपर आपको बताया था मीटर/सेकेंड को km/h में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से. ऊपर देखा था ना हमने. देखो इरेज कर दिया क्या ये रहा 1 km/h 5/18 मीटर/सेकेंड है. मीटर/सेकेंड को km/h में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई है ना. 18/5 से मल्टीप्लाई. अभी हो गया km/h. ये भी km/h. 6 2 12 6 3 18 2 6 12 5 12 16. तो हो गया x - 40 इज इक्वल्स टू 12 3 36. x इज इक्वल्स टू 36 + 40 कितना हो गया 76 जो कि ऑप्शन में ही नहीं है. हे राम. एक बार चेक कर लेते हैं. अब 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन overtakes another 120 meter long train moving in the same direction in 12 seconds. If the speed of the shorter train is 40 km/h, find the speed of the longer train.
तो देखिए x माइनस 40 आएगा ये। 180 प्लस 120 300 का डिस्टेंस हो गया। टाइम है 12 सेकेंड। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है स्पीड। तो जो ये जो स्पीड है ये आपकी मीटर पर सेकंड में है और ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लिया। देखो मुझे समझ नहीं आया, मैंने डिस्टेंस 120 कैसे लिख दिया? डिस्टेंस कितना था? 300। यहीं पे सारी मिस्टेक हो गई है ना। डिस्टेंस कितना है? 300। टाइम कितना है? 12। अब इसको हमने किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लिया 18/5 से मल्टीप्लाई करके। 6 टू द 12, 6 इज़ 18, 5 टू द 10 से 1 0 कट गया, ये हो गया 90। तो x की वैल्यू आ गई 90 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 130। समझ आया? 130 किलोमीटर इज द राइट आंसर। Question number 6. A person travels from A to B at a uniform speed of 14 km per hour and returns at a uniform speed of 6 km per hour. Find the average speed. अभी आपको पता है डिस्टेंस सेम है A to B, B to A, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? 2xy अपॉन में x प्लस वाई, मतलब कि 2 इंटू में 14 इंटू में 6 प्लस 14 प्लस 6 कितना हो गया? 20। 2 10 20, 14 6 कितना होता है? 14 5 70, 14 6 84, 8.4 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। Question number 7. A boat travels 18 km downstream in 2 hours and returns upstream the same distance in 3 hours. Find the time it would take to travel 36 km in still water. देखो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम पहले आप समझो। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम समझने के लिए हमारे पास बोट और वाटर की स्पीड होनी चाहिए। हमने मान लिया बोट की स्पीड है। बोट की स्पीड किस में? स्टिल वाटर में, मतलब अगर कोई करंट नहीं बह रहा है, मतलब पानी जो है वो बिल्कुल शांत है, तब बोट की स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर। और हमने करंट की स्पीड, करंट मतलब वो जो धारा बह रही है, करंट है ना, या वाटर की स्पीड ले लो। तो समझ आ रही है ना बात? उसकी स्पीड हो गई y किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? अगर कोई डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, मतलब जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में हम अपनी बोट भी चला रहे हैं, तो हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। और अपस्ट्रीम में मतलब जिस दिशा में पानी बह रहा है उसके अपोजिट अगर हम अपनी बोट चला रहे हैं, तब हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई। क्लियर है? अब उन्होंने बोला है अब बोट ट्रेवल्स 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 hours। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड है x प्लस वाई, डिस्टेंस है 18, टाइम है 2, 2 9 18, x प्लस वाई आ गया 9। ऐसी अपस्ट्रीम में डिस्टेंस तो यही ना सेम। अपस्ट्रीम में स्पीड है x माइनस वाई, डिस्टेंस है 18, टाइम है 3, 3 6 18, तो x माइनस वाई आ गया 6। अब आपको क्या निकालना है? फाइंड द टाइम इट वुड टेक टू ट्रेवल 36 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर है मतलब कि बोट की स्पीड निकालनी है ना। तो x प्लस वाई 9 है, x माइनस वाई 6 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 प्लस 6/2। इन दोनों को ऐड कर दिया ना, y से y कट गया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो y से y कट गया। 2x बराबर है 9 और 6 15, x की वैल्यू आ गई 15/2। x की वैल्यू क्या आ गई? 15/2। अब टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपन में स्पीड, डिस्टेंस है 18, स्पीड है 15/2, 2 ऊपर आ गया, 3 5 15, 3 6 18, 6 टू द 12/5 कितना आ गया? 5 टू द 10, 2 पॉइंट 3 5 15, 3 6 18, 6 टू द 12, 5 टू द 10, 2.4 आ रहा है। सॉरी डिस्टेंस मैंने कम ले लिया, 18 नहीं। अब डिस्टेंस कितना लेना है? 36। अब डिस्टेंस कितना लेना है? 36। तो 36 बटे में स्पीड कितनी है? 15/2, 2 ऊपर आ गया, 3 5 15, 3 1 3, 3 2 6, 12 टू द 24/5, तो 5 4 20 बचा 4, 5 8 40, 4.8 इज द राइट आंसर। 4.8 is the right answer. Question number 8. Two trains are running in the same direction on parallel tracks. The first train is 150 meter long and travels at 72 km per hour. The second train is 200 meter long and travels at 54 km per hour. If the faster train start overtaking the slower train, how much time will it take for the faster train to completely pass the slower train? देखो दो ट्रेनें हैं, वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। The first train is 150 meter long and travels at 72 km per hour.
द सेकेंड ट्रेन इज 200 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवल्स एट 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, 150 प्लस 200, 350 का डिस्टेंस है। स्पीड कितनी है, इफेक्टिव स्पीड 72, सेम डायरेक्शन है तो माइनस होगा ना, 72 माइनस 54, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 5 गया 1, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 350, स्पीड है 18, लेकिन ये किलोमीटर पर आ रहा है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 से 18 कट गया, ये आ गया 5, फिर 5 7 35 बचा 70, 70 सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अ बोट गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम इट गोज टू 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम। देखो अब आपको पता होना चाहिए डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है x+y, अपस्ट्रीम में स्पीड होती है x-y, और यहाँ पे उन्होंने बोलिए इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर, स्ट्रीम करंट एक ही बात है, तो y की जगह क्या लिख दो 3, यहाँ पर भी y की जगह क्या लिख दो 3। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, समझ आ गया। तो आपको बोला है अ बोट गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम इट टेक्स टू गो 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। दोनों केसेस में टाइम सेम है, तो यहाँ पर टाइम क्या होगा 30/x+3, यहाँ पर टाइम क्या होगा 18/x-3। ये दोनों बराबर है, काटो, 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू में x-3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू में x+3, 5x-15 इज इक्वल्स टू 3x+9, 3x इधर माइनस में तो 2x इज इक्वल्स टू 9 + 15 24, x की वैल्यू आ गई 12। आपसे ये पूछा था x क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये 12 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, टू ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एंड 9 मीटर पर सेकेंड, अपोजिट डायरेक्शन। इफेक्टिव स्पीड 12 × 9 21। इफ़ दे टेक 11 सेकेंड टू कम्प्लीटली क्रॉस ईच अदर, फाइंड द सम ऑफ देयर लेंथ। तो आपको पता है सम ऑफ देयर लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड कितनी है 21, टाइम है 11, तो बस 2 और 1 3 2 231 मीटर्स। सम ऑफ देयर लेंथ कितना हो गया 231 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 11, अ बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम covers a distance of 12 kilometer in 2 hours while for covering the same distance upstream it takes 4 hours। अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है x-y, है ना। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। आपको x की वैल्यू निकालनी है, बोट की स्पीड निकालनी है, मतलब क्या निकालना है x। तो बस अब आप समझ गए, डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है x+y, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड है x+y, डिस्टेंस है 12, टाइम है 2, 6 आ गया। फिर अपस्ट्रीम में स्पीड है x-y, डिस्टेंस है 12, टाइम है 4, 4 3 ज़ा 12, तो x-y कितना आ गया 3। इन दोनों को ऐड कर दो, 2x बराबर है 9, x हो गया 4.5, 4.5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द टाइम टेकन बाय टू ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू क्रॉस अ पिलर इन द सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म आर 24 सेकेंड एंड 20 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द ट्रेन टेक्स 21 सेकेंड टू क्रॉस ईच अदर, फाइंड द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। देखो दो ट्रेनें हैं, द टाइम टेकन बाय टू ट्रेन्स रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू क्रॉस अ पिलर इन द सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म आर 24 सेकेंड एंड 20 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। देखो आप मान लो जो ट्रेन है ना, एक ट्रेन की लेंथ है x, दूसरे की लेंथ है, या T1 और T2 ले लो, एक की लेंथ है T1, दूसरे की लेंथ है T2। ठीक है, तो पिलर की अपनी तो कोई चौड़ाई होती नहीं है, तो पिलर को पार करने का मतलब क्या है, एक तरह से जो ट्रेन है वो अपनी लंबाई पूरी नाप रही है ना। पिलर पार करने का मतलब क्या है, देखो ये पिलर खड़ा है, ट्रेन यहाँ से, ये ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन आई यहाँ से, ये ट्रेन है, ध्यान से देखिएगा ट्रेन को कितनी देर लगेगी पिलर पार करने में। जब उसका आगे वाला डब्बा ऐसे पूरा ऐसे निकल जाएगा और पीछे वाला डब्बा यहाँ उसका बिल्कुल वो जो लाइन यहाँ पर पहुँच जाएगी, तब हम कहेंगे ट्रेन ने पिलर को पार कर लिया। तो मतलब ट्रेन यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ पहुँच गई, ट्रेन यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ पहुँच गई, इसका मतलब उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, अपनी लंबाई जितना ना।
डिस्टेंस कितना कवर किया, अपनी लंबाई जितना। क्या आपको ये बात समझ आ गई? तो ऐसे वाले केसेस में डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेन की अपनी लंबाई, ठीक है। तो इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू या स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो पहले वाली ट्रेन की स्पीड हो जाएगी T1/24 और दूसरे वाली ट्रेन की स्पीड हो जाएगी T2/20। क्या ये बात समझ आ रही है ना? द ट्रेन टेक्स 21 सेकेंड टू क्रॉस ईच अदर, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स। देखो, ट्रेन को अब एक दूसरे को कवर करने में कितना लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी, S इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2, राइट। S इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2। अब यहाँ से ना हम क्या निकाल लेते हैं, इसको उल्टा लिखते हैं। T1 निकाल लेते हैं 24S1, T2 निकाल लेते हैं 20S2। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस दोनों ट्रेनों की लंबाई T1 प्लस T2, 24S1 प्लस 20S2, ये तो हो गया डिस्टेंस। स्पीड कितना है, स्पीड इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है, ये हो गया 21 बराबर है, डिस्टेंस कितना है 24S1 प्लस 20S2। स्पीड कितना है S1 प्लस S2, ये इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, कितना आया 21S1 प्लस 21S2 बराबर है 24S1 प्लस 20S2। 20S2 इधर माइनस में आया, 21S2 माइनस 20S2 बराबर है 24S1 माइनस 21S1। ये हो गया S2 बराबर है 3S1। S2 इधर डिवाइड में आया, 1/3 बराबर है S1/S2। तो स्पीड ऑफ दोनों की स्पीड का रेशो क्या आ गया, 1:3। 1:3 इज़ द राइट आंसर। आपको समझ आया? नहीं आया तो एक बारी और देखिए, ठीक है, एक बारी और देखते हैं। बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। आपको बस इतना, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। पोल को कवर करने में ट्रेन को क्या लगता है, अपनी लंबाई लगती है पूरी की पूरी, बस। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो क्वेश्चन पूरा हो गया। पहले वाली ट्रेन को कितना सेकंड लग रहा है, 24। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। इसका मतलब ट्रेन 1 की लंबाई हो गई, स्पीड कितनी है उसकी 24, और टाइम स्पीड उसकी S1, टाइम है 24, तो 24S1। ठीक है, ट्रेन 2 की लंबाई हो गई 20S2, सेम तरीके से, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हो गया इन दोनों का जोड़। अब आपको पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम कितना लग रहा है, 21 सेकेंड। डिस्टेंस कितना है 24S1 प्लस 20S2, और टोटल स्पीड कितनी है, अपोजिट डायरेक्शन है तो S1 प्लस S2। बस अब तो ये इसको सॉल्व करना आ गया। 21S1 प्लस 21S2 बराबर है 24S1 प्लस 20S2। तो 21S1 इधर माइनस में चला जाएगा, 20S2 इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये हो गया S2 बराबर है 3S1। S1/S2, 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, S2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/3 मतलब 1:3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 360 मीटर एंड 340 मीटर रिस्पेक्टिवली आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन पैरेलल लाइन। एक दूसरे की तरफ आ रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है ना ये दोनों। इफ द ट्रेन्स आर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 70 एंड 56 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम दे विल टेक टू क्रॉस ईच अदर इन सेकेंड बोला है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस इन दोनों का जोड़ हो गया 700, स्पीड हो गई, इफेक्टिव स्पीड इन दोनों का जोड़ हो गया क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, 6 7 5 12। लेकिन ये है मीटर में, ये है किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करके 18 नीचे आएगा तो यहाँ ऊपर ले जाती हूँ। आपको बस इतना याद रखना है, जब आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। छोटे से बड़े से छोटे में जाएंगे 5/18, छोटे से बड़े में आएंगे 18/5। बस इतना सा याद रखिएगा, क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है।
18 के टेबल में 126 आता है, बिल्कुल आता है। किस पर आता है? 18 वन ज़ा 18, 18 7 ज़ा 126, 7 1 ज़ा 7, साथ में 2 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 20 seconds is the right answer. Question number 14. Two trains 112 meter and 128 meter long are running in the same direction at the speed of 72 and 54 km per hour. सेम टू सेम क्वेश्चन है। डिस्टेंस टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना हो गया इन दोनों का जोड़? 8 2 10, 2 3 4, 240। टाइम एक दूसरे की तरफ आ रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 72 + 54, 4 5 6 7 5 12, 126। फिर वही 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में चेंज करने के लिए। 18 1 ज़ा 18, 18 7 ज़ा 126। ठीक है, 8 2 10, 2 और 1 3 और 1 8 2 10 का 1 2 3 4, 1 और 1 2। अब ये तो पूरा पूरा कट नहीं रहा। हाउ मच टाइम विल द फर्स्ट ट्रेन? टू ट्रेन आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, सॉरी सेम डायरेक्शन है, सेम 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 है ना। तो 240 अपन में टाइम इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 72 - 54। देखो इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। 72 - 54 कितना हो गया? 12 में से 4 गया 8, 6 में से 5 गया 1, 18 इंटू में 5/18, 18 ऊपर आ गया, 18 से 18 कट गया, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 48 सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15. टू ट्रेन्स आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स। ठीक है, सेम डायरेक्शन है, दिख गया सेम। द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए इज 150 मीटर एंड इट्स स्पीड इज 60, while the length of the train B is 200 meter and its speed is 40. Calculate the time taken by train A to overtake train B. मतलब कितनी देर में ओवरटेक कर लेगी, मतलब आपको टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इन दोनों की लंबाई 200 जमा 150, 350। और स्पीड क्या होगी? इन दोनों की स्पीड का माइनस, क्योंकि सेम डायरेक्शन, 60 - 40 20। लेकिन ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो 5/18 से मल्टीप्लाई करके। 0 से 0 कट गया, 2 9 ज़ा 18, 5 7 ज़ा 35, 7 9 ज़ा 63 is the right answer. 63 second is the right answer. Last question. A car travels from A to B at x km per hour and from B to C at 2x km per hour and from C to D at 3x km per hour. If the distance A, B, C and C, D are in the ratio 1:2:3. तो what is the average speed? Average speed क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, डिस्टेंस तो ये मान लो 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 3, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 3 4 5 और 1 6। टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 1, स्पीड है x, तो पहले टाइम लगा 1/x, फिर लगा 2 अपॉन में 2/x, फिर लगा 3 अपॉन में 3/x। ये टोटल टाइम लगा। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x, ये कितना हो गया? 3/x। यहाँ पे 3/x लिख दो, तो ये हो गया 6 अपॉन में 3 इंटू में x, 3 2 ज़ा 6, 2x किलोमीटर पर आवर इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 16 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।